गुरुवार को उदयपुर शहर के अंदर एक घटना होती है। दो युवक की आपस में कहासुनी हो जाती है। उसमें से एक युवक दूसरे युवक को चाकू मार देता है। चाकू कंधे में लगता है। अब क्योंकि दोनों युवक अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और आज के हालातों में अगर मान लो दो युवक झगड़े और अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखें तो फिर क्या होता है ये आपको पता है। तो बहरहाल चाकू मारने वाला युवक का नाम चेतन और उसको जिसको चाकू लगा उसका नाम है शोएब। तो मामला गर्मा जाता है और उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में जब घायल युवक का इलाज हो रहा था तो उस दौरान घायल युवक के परिजन और समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कड़ी कार्रवाई की मांग की जाती है और हॉस्पिटल के अंदर विरोध प्रदर्शन होता है। मुस्लिम समाज के अंजुमन के जो पदाधिकारी हैं पुलिस प्रशासन से उस दौरान बातचीत कर ही रहे होते हैं कि पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर देती है और उस लाठीचार्ज के अंदर कईयों को अच्छी खासी चोटें भी लगती हैं। शुक्रवार को इसी लाठीचार्ज पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि और अंजुमन तालीमुल इस्लाम के जो पदाधिकारी थे उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपकर इस लाठीचार्ज पर और बाकी की जो घटनाएं जो महीने भर पहले हुई थी उस पर काफ़ी सवाल उठाए। मुस्लिम समाज का आरोप है कि जब हमारे जो पदाधिकारी थे, जो अंजुमन तालीमुल इस्लाम के जो पदाधिकारी थे, उनकी प्रशासन के अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से जब बातचीत हो रही थी तो आखिर ऐसे में बीच में बेजा पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? क्या इसलिए कि प्रदर्शनकारी जो थे वो मुस्लिम समाज के थे? मुस्लिम समाज ने ज्ञापन में लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ और भी कई मांगे उठाई हैं। महीने भर पहले दो स्कूली बच्चे यहीं उदयपुर के अंदर दो स्कूली बच्चे थे, उनमें आपस में यही चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें देवराज नाम के बच्चे की मौत हो गई। उस दौरान हिंदू संगठनों ने भी इसी तरह प्रदर्शन किया था। उस दौरान हिंदू संगठनों ने कई मुस्लिम समुदाय की दुकानों में आगजनी, तोड़फोड़ की और अरवाना मॉल और एक और मॉल है चेटक मॉल, उसके अंदर जमकर पथराव किया, लाखों का नुकसान किया। लेकिन आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी की बात तो बहुत दूर की बात है, अभी तक कईयों की एफआईआर तक नहीं ली गई है, जबकि कई जो आरोपी हैं वो नामजद हैं, उनके तोड़फोड़ करते हुए, आगजनी करते हुए सीसीटीवी फुटेज तक मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद एक महीने तक अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह सवाल भी मुस्लिम समाज ने उठाया और यह भी कि मतलब यही नहीं, जब पथराव हो रहा था तो कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक बार नहीं तीन तीन बार आकर जो हाथीपोल से चेटक के बीच का जो रोड है वहां पर उपद्रवियों ने अरवाना मॉल और कई जो दुकानें हैं, जो मुस्लिम समुदाय की दुकानें हैं, होटलें हैं, उनके ऊपर जमकर पथराव किया। पुलिस मौजूद थी। क्या उस वक्त पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती थी? पथराव करने वालों को लाठीचार्ज करके खदेड़ नहीं सकती थी? ये भी सवाल उठाया। पथराव करने वाले आगे चल रहे थे और पुलिस पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उस वक्त न उनको रोका गया और न ही उन्हें बल प्रयोग करके उनको खदेड़ा गया। आखिर दोनों समुदाय के लिए दो अलग अलग कानून क्यों? ये भी सवाल उठाया गया। कई पुलिस अधिकारी हैं
जो इस बात को देख के मानते हैं और इस बात को जानते भी हैं कि उस वक्त जब आगजनी और पथराव हो रहा था वो गलत हुआ। अगर उस वक्त कार्रवाई हो जाती तो शायद है कि आज ये घटना नहीं होती, लेकिन शायद है कि उनके भी हाथ बंधे हुए थे। क्यों, ये तो खैर वही जाने। बहरहाल बड़े साहब को चाहिए कि अगर शहर के अंदर कानून व्यवस्था है तो बनी रहे, लेकिन साहब इंसाफ भी बराबरी का होना चाहिए। 1 महीने के बाद अगर आगजनी और पथराव करने वालों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो सवाल तो उठेंगे। और विरोध प्रदर्शन तो उस वक्त भी हुआ था, लेकिन उस वक्त लाठीचार्ज तो नहीं हुआ था, बात समझाइश से ही हल हुई थी। इस वक्त सीधा लाठीचार्ज क्यों? सवाल उठता है, उठना भी लाजिम है। और उस वक्त क्योंकि सत्ता पक्ष के जो बड़े बड़े नेता थे वो वहां पर मौजूद थे, इसलिए पुलिस और प्रशासन वहां पर बेबस था। और यहां तो खैर इस वक्त जब मुस्लिम समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा था तो या तो न तो सत्ता पक्ष के किसी नेता को आना था और न ही किसी विपक्ष के नेता को आना था, इसलिए यहां पुलिस प्रशासन शेर था, यह सवाल भी उठता है। बहरहाल अंजुमन के पदाधिकारियों ने कई मांगे रखी हैं, कई सवाल भी उठाए हैं। कितने सवालों के जवाब मिल पाते हैं और कितनी मांगों जो हैं वो पुलिस प्रशासन मानता है, ये तो खैर वही जाने। लेकिन एक आम जन जो उदयपुर का आम नागरिक है वो पुलिस प्रशासन से और सबसे यही चाहता है कि कानून व्यवस्था शहर के अंदर बनी रहे, शांति शहर के अंदर बनी रहे। अपराधी चाहे किसी भी समाज के हों, कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई बराबरी की होनी चाहिए। चाहे उपद्रव कोई भी फैलाए, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, अगर कोई भी संगठन उपद्रव फैलाए, कार्रवाई बराबरी से होनी चाहिए। किसी नेता या किसी के प्रभाव में आकर एक जगह कम और एक जगह ज़्यादा, ये तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज ने जब ज्ञापन दिया तो उस वक्त क्या कहा उनके पदाधिकारियों को आप सुनिए। मैं मुजीब सिद्दीकी, सदर अंजुमन तालीम इस्लाम। आज हम सभी अंजुमन कमेटी और उदयपुर शहर के मोहतबर हजरात माननीय एसपी महोदय से मिलने आए थे, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने कि कल जो शोएब नामक लड़के को, चेतन नामक लड़के ने जो चाकूबाजी करी थी उसके विरोध स्वरूप हम आए थे। उसमें हमारी मांग थी कि चेतन को कड़ी से कड़ी सजा दिला जाए और उसके 2 अन्य साथियों को डिटेन करके उनको भी सजा दिलाई जाए। उस पर एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने 307 में मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी हमारी मांग थी कि जो कल लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ। हमने एसपी साहब को कहा कि वहाँ लाठीचार्ज करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई पत्थरबाजी हुई, ना कुछ नहीं हुआ, तो उसको भी एसपी साहब ने रिटेन करा है। और हमारी मांग भी है कि जो भी पुलिसकर्मी अगर उसमें शामिल पाए जाते हैं जाँच की जाए और जो भी पुलिसकर्मी उसमें शामिल है उन पर कार्रवाई की जाए। ये भी एसपी साहब ने हमारी बात मानी। और जो भी घटना घटी उसकी हम सब निंदा करते हैं और उदयपुर शहर के सभी निवासियों से अपील करते हैं कि वो शांति बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें। अपना उदयपुर शहर अपना है। और जो 15-16-8 को जो घटना घटी थी जिसमें मस्जिदों पर पथराव किया गया था, दुकानें जलाई गई थी, गाड़ियाँ जलाई गई थी, जो 16-8 को एसपी साहब ने रिपोर्ट लिखी है, हमने भी रिपोर्ट कराई है। हमारी सबसे बड़ी मांग उसी की है कि उस पर जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि 1 महीने तक उस पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। तो उन्होंने एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी उसमें हमें गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि उसमें नामजद कर लिए गए हैं और उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। ये हमारी सबसे बड़ी मांग यही थी। रियाज हुसैन, सेक्रेटरी पलटन मस्जिद। कल जो ये घटना सूरजपोल में घटी है, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही उदयपुर शहर के लिए चिंता का विषय है। उदयपुर जो अमन और चैन की एक सिटी है, जो यहाँ गंगा जमनी तहजीब कायम है, इस पे बट्टा लगा है। और कल जब हमने हॉस्पिटल में इस बात को लेकर प्रशासन से बात की तो निश्चित रूप से प्रशासन ने उस टाइम सहयोग किया, लेकिन कुछ समय बाद जिस तरह से वो लाठीचार्ज हुआ वो करने की आवश्यकता नहीं थी। कलेक्टर हमने एसपी साहब को सारी हकीकत बताई है। दूसरा ये कि हम ये चाहते हैं कि शहर में इस तरह के जो भी तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि ये बदमाश बार बार अपना सर उठा के ना चल सकें। साथ ही जो पिछली जो घटना हुई थी उनमें भी हमने मांग की है कि जो नुकसान जिस तरह से हुआ था, लोगों को गाड़ियाँ जला दी गई थी, जिस तरह से दुकानें तोड़ दी गई थी, उनके मुआवजे को भी सरकार भुगते और आने वाले समय में इस तरह की नापाक हरकत इस शहर में ना हो। हमने बात की और हम अपील करते हैं शहर से
कि उदयपुर की गंगा जमुना तहजीब को आप कायम रखें। हम सब साथ हैं और साथ रहेंगे। शुक्रिया।